नाइजीरिया की सरकार जो है वो ट्विटर से हट सकती है, तो जिस 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 प्लेटफॉर्म को भारत सरकार की कोई मान्यता नहीं, कोई आदर नहीं और पूरी तरह से खुलेआम निरादर कर रहा है और फिर उसकी बात नहीं मान रहा और देश के कानून को नहीं मान रहा, तो क्या सरकार में कहीं ये सोच है कि ट्विटर से हट जाया जाए? देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कू है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिकेशन वहां से होता रहेगा। सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ऐसा कोई संदेश भी नहीं देना चाहती कि वो अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाहती है। इसीलिए, क्योंकि बार बार यही अगर बैन करती है, अभिव्यक्ति की आजादी फेसबुक पर है, अभिव्यक्ति की आजादी इंस्टाग्राम पर है, अभिव्यक्ति की आजादी कू पर भी है, और ये सब सरकार, ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं देश के कानूनों को कंप्लाई कर रहे हैं। तो जो देश के कानूनों को कंप्लाई कर रहे हैं और देश के देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे रहा जाए। बाकी प्लेटफॉर्म अपनी जगह रहे, हम नहीं रहेंगे। सरकार ये भी तो सोच सकती है, सरकार ये भी तो कह सकती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जो भारत का आदर नहीं करता वो मेरे किस काम का। मुझे लगता है आनंद लोकतांत्रिक देश है, मुझे लगता है फेस बाय फेस सब कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब अति हो जाएगी, नॉन कंप्लायंसी हो जाएगा, तो फिर ट्विटर के बहिष्कार के अलावा कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि कई, अगर चीन से ट्विटर बाहर है, अगर नाइजीरिया से ट्विटर बाहर है, तो भारत जैसे बड़े देश से बाहर होना ट्विटर को भी नहीं भाएगा। नहीं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के हैंडल को सस्पेंड करने में आपने सोचा तक नहीं। आपने कहा इनएक्टिव है, चलिए कुछ दिन हम सभी इनएक्टिव हो जाते हैं, पूरी सरकार, भारत सरकार जो है ट्विटर पर इनएक्टिव हो जाती है, तो क्या करेंगे? हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हम फेसबुक पे करते हैं, news18.com पे करेंगे, और फिर इंस्टाग्राम पर करेंगे, कू पर करेंगे, जो कंप्लाई कर रहे हैं उन पर करेंगे। जो नहीं मानते हैं सरकार की बात, जिनको भारत का रिस्पेक्ट नहीं है, भारत सरकार की और भारत की संप्रभुता पर वो चोट करने पर लगे हुए हैं, उन पर क्यों हम ध्यान दें? अब वहीं बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। अब राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का जिक्र करते हुए लिखा कि करारा जवाब, राहुल गांधी ध्यान दें, सत्य राजस्थान के कूड़ेदान में है जहां वैक्सीन फेंकी गई, पंजाब के उस फर्जी बैंक खाते में है जहां वैक्सीन मुनाफाखोरी की रकम जमा हुई, दिग्विजय के 370 के बयान में है, कांग्रेस का सत्य दलित विरोधी रवनीत बिट्टू है, असत्य ही कांग्रेस का सत्य है। विक्रांत अभी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने इसे हवा दी और सबसे पहले इसे ट्वीट किया, बढ़ाया, और वो भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल जिनकी फॉलोइंग बहुत है, और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि तथ्य को परखे बिना हम न्यूज नहीं लगाते, पर उन्होंने ही ये फॉल्ट न्यूज लगाया। देखिए, इसी कारण जो एफआईआर भी दर्ज की गई है वो बाकायदा नामजद की गई है, और जिन लोगों ने इस ट्विटर को पहले इस ट्वीट को ट्विटर के जरिए आगे बढ़ाया था, उन सभी को उसके इस एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया है। उनके नाम से एफआईआर लिखी गई है, और ट्विटर कंपनी का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ट्विटर की तरफ से अभी तक कोई कंसर्न्ड आदमी या अधिकारी के बारे में भारत सरकार के पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसीलिए ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। और जाहिर बात है कि पहला मामला जरूर है जिसमें ट्विटर और इस तरीके से जिन लोगों ने झूठ फैलाया इस ट्वीट को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस मामले में, क्योंकि अब वो छूट निकल गई है, जो इंटरमीडिएरी कंपनीज को एक छूट होती थी, उस छूट के दायरे से ट्विटर अब बाहर निकल आया है, तो निश्चित तौर पर ट्विटर पर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है, कुछ भी ट्वीट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी अब ट्विटर की होगी। क्योंकि पहले उसे एक छतरी मिली हुई थी, एक अम्ब्रेला मिला हुआ था भारतीय कानून के तहत ही इंटरमीडिएरी कंपनी होने के नाते, लेकिन चूंकि आपने भारतीय आईटी का नियमों का पालन नहीं किया, अपने यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जिस कारण से अब उस छतरी से बाहर है, और उस अम्ब्रेला से बाहर निकलने के कारण अब ट्विटर के सामने आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। जी, अब बड़ी खबर आ रही है ट्विटर से जुड़ी हुई। न्यूज18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि ट्विटर ने जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय दफ्तर बनने के बाद ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने कहा है कि सलाहकारों की राय पर दफ्तर बनाने का काम जारी है। अमिताभ,
ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आनंद, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र है और यहाँ नियमों और कानूनों के मुताबिक चलने की बात सरकार कर रही थी, इसीलिए दिशा निर्देश बने थे। और जो आईटी कंपनियाँ सालों से अनदेखी कर रही थी, मुझे लगता है क्रिमिनल चार्जेस होने से कम कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके भरे पूरे व्यापार और इतना बड़ा जो मार्केट है भारत, विश्व बाजार, दुनिया भर की ताकतें यहाँ चाहती हैं व्यापार करना, उसको ट्विटर कहीं से भी गंवाना चाहेगा किसी भी कंपनी के लिए, और जबकि उनका व्यापार यहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है और सरकार ने जो शिकंजा कसा है, अब मुझे लगता है कि बाकी कंपनियां जैसे पटरी पर आ चुकी हैं, मुझे लगता है कि ट्विटर भी पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि नहीं, बहुत आसान है अमिताभ। एक सरकार ये क्यों नहीं कहती कि देखिए आपको समय लगेगा ऑफिस बनाने में, आपको समय लगेगा ऑफिसर की नियुक्ति करने में, तब तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है कम्युनिकेशन ट्विटर पर नहीं होगा। सरकार तो बार बार कह रही है, आपने देखा कई मंत्री ना करे ना ओपनली ना करे, ओपनली ना कहे, पर ये कहे कि सारा कम्युनिकेशन आज से कू पर होगा, फेसबुक पर होगा, इंस्टाग्राम पर होगा। आनंद कई दरवाजे होते हैं आनंद, WTO से लेकर ट्रिप्स और तमाम ये आपने देखा होगा, जो कई व्यापारिक की चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें आप कई चीज़ों को कृषि क्षेत्र में अगर आप सब्सिडी देते हो तो अमेरिका कहता है कि चलो हम ये चीज़ आपको नहीं देंगे। तो कई चीज़ों में ऐसी चीज़ें बातें उठ जाती हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चीज़ें जुड़ी होती हैं, और जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, एक लोकतंत्र के तो मेरी अभिव्यक्ति सरकार, भारत सरकार की और भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। अब ट्विटर का प्लेटफॉर्म है ना, अब वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी ट्रेन आके रुकेगी और कौन सी नहीं रुकेगी। अब कानून मंत्री खुद ही तो चेतावनी दे चुके हैं आनंद जी, क्योंकि अब कंप्लाई नहीं कीजिएगा तो आगे आप समझ लीजिए। तो अब आगे क्या समझ लीजिए, तो ये तो सीधी सी बात होती है जी। एक्सट्रीम केस तो वही होता है। नहीं, आप ऑफिशियली पोजीशन मत लीजिए, लेकिन आज से सारे पोस्ट जो है वो कोई भी अपडेट जो है, PIB का अपडेट हो, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट जो है वो सबसे पहले या कभी भी ट्विटर पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा। आज भी रविशंकर प्रसाद ने कू पर किया है। हाँ, और वहीं पर होना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भारत का मान रखते हैं, भारत की संप्रभुता का मान रखते हैं, भारत सरकार के नियमों का और भारत के कानून का मान रखते हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स और ऐसे ही लोगों को जगह देनी चाहिए। और जो भारत विरोधी कार्य करने में लगे हुए हैं उनको भी सबक सिखाना जरूरी है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।